तुम दोनों ताड़का कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है इतने छोटे से कार्य के लिए ताड़का को आना पड़ेगा? इस आश्रम को उजाड़ने के लिए हम ही पर्याप्त हैं। विक्रांत सर, हम अभी इस बालक के साथ पूरे आश्रम को नष्ट कर देंगे। तुम दोनों की छाया तक आश्रम में नहीं पड़ने दूंगा मैं। तुम रोकोगे हमें आश्रम जाने से? हे मच्छर, तुम जैसे वानर बालक को तो हम यूं पूंछ से उठाकर इतनी दूर फेंकेंगे कि वापस नहीं आ सकोगे यहाँ पर। अरे मूर्ख, मुझे क्या फेंकेगा तू? साला से तो पहले मुझे पकड़ के दिखा। हे जटासुर! नहीं नहीं, तुम रुको, हम पकड़ेंगे इसे अभी। बचकर कहाँ जाएगा वानर? कहाँ गया? कहाँ चला गया? अरे वानर कहाँ गया? तो बचकर कहाँ जाएगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। त्वमेव जननी लक्ष्मी, पिता लक्ष्मी त्वमेव च, भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी, विद्या त्वमेव च। हे माता महालक्ष्मी, तुम ही माता हो, पिता भी तुम ही हो, माई मित्र भी तुम ही हो। हे महालक्ष्मी, तुम ही विद्या हो। कहाँ गया? जय श्री राम। अरे बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ! ये क्या हो रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बचाओ! रक्त! बचाओ!
बचाओ। मूर्खों की भांति क्या देख रहे हैं विक्रांतसुर? देख ही ना अपने साथी की गत। अब चुपचाप बता दे कहाँ है ताड़का। दुष्ट, तूने छल से मारा है हमारे साथी को, किंतु हमारे सामने तुम्हारा कतई छल न चलेगा। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। हे महालक्ष्मी रक्षा करो, रक्षा करो। हे जगत की माँ रक्षा करो, रक्षा करो। और शीघ्र ही दरिद्रता से मुझे छुटकारा दिला दो। मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? थक गए इतने में ही? अभी बताता हूँ, देख। अब मैं क्या करता हूँ तेरी अस्थियों का चून बनाकर रख दूंगा। अरे अरे अब क्या करूँगा मैं? कितने बड़े हो तुम? तुम्हारी मेरी तो कहीं से कोई समानता ही नहीं दिख रही है। हाँ, मेरी तेरी कोई समानता नहीं। मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। अरे अरे रुकिए श्रीमान, जब आप मुझे मार कर खाने का मन बना ही चुके हैं, तो मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी करो श्रीमान। क्या है तेरी अंतिम इच्छा? मरने से पहले मैं एक बार अपने प्रभु का नाम लेना चाहता हूँ। ले ले अपने प्रभु का नाम, लेकिन याद रख, आज तुझे तेरे प्रभु भी मेरे हाथों से बचा ना पाएंगे। ले जिसका नाम लेना है ले ले तुझे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्वाहा। जय श्री राम।
कैसी रही? क्या कहना चाहते हो? जो राम नाम में शक्ति है वो किसी में है? जाओ। जय श्री राम। रौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। ओम पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। ओम श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। मारुति कहीं नहीं मिला गुरु माँ। मैंने बहुत रोका किंतु वो रुका ही नहीं। अकेले ही चला गया वन की ओर। हे ईश्वर, मेरे मारुति की रक्षा करना, उसे कुछ न हो। गुरु माँ, मारुति, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने उन्हें भगा दिया, किंतु मारुति ने तो असंभव को संभव बना दिया। अब हमारा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। सुनो मित्रों, संकट अभी टला नहीं है। असंभव! ये नहीं हो सकता। ताड़का को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं ये यज्ञ कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अब इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मैं अपनी सबसे शक्तिशाली यक्षिणी हंसी को, जो पलक झपकते ही कोई भी रूप, कोई भी आकार अपनी इच्छा अनुसार धारण कर सकती है, उसे भेजती हूँ। आज्ञा करो ताड़का, आप जो कहेंगी हंसी वो कर दिखाएगी।
तृणबिंदु अपने आश्रम में अष्टमहालक्ष्मी यज्ञ कर रहा है। जा और कर दे उसका विध्वंस। चुटकियों में विध्वंस करती हूँ तृणबिंदु का यह महायज्ञ। आपको तो पता है कि मैंने पहले भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप कैसे अपने नृत्य से भंग किया है। कालांतर में जो तूने किया वो ठीक है, पर इस बार स्थितियां मुझे कुछ भिन्न दिखाई पड़ रही है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि तृणबिंदु के आश्रम में तू ऐसा प्रवेश करना जिससे किसी को तेरे आने का पता ही न चल सके। आश्रम में किसी यक्षिणी के प्रवेश को रोका जा सकता है, किंतु किसी साध्वी का तो वहां खुलकर स्वागत होगा। और मैं अवसर मिलते ही उनके यज्ञ को भंग कर दूंगी। और हाँ, एक बात और, वहाँ आश्रम में कोई है जिसने मेरे 2 वीरों को मारा है। यज्ञ विध्वंस करने के बाद तू अवश्य उसे पकड़ के मेरे पास ले आना, चाहे जीवित ला या मृत। आपने मुझे कह दिया है ना, अब वो दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आश्रम में कोई है जिसने मेरे 2 वीरों को मारा है। यज्ञ विध्वंस करने के बाद तुम उसे अवश्य पकड़ के मेरे पास ले आओ, चाहे जीवित ला या मृत। आपने मुझे कह दिया है ना, अब वो दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मारुति! मारुति! अंजना! मारुति! क्या हुआ महारानी अंजना? महाराज, मुझे मारुति के पास ले चलिए, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलिए। मारुति अवश्य किसी संकट में है। महारानी अंजना, स्नेहवश आप मारुति के लिए आवश्यकता से अधिक चिंता कर रही हैं। महारानी, आप विश्राम करें। वैसे भी हमने आधा रास्ता पार कर लिया है। शीघ्र ही आप अपने पुत्र मारुति से मिलेंगे। नहीं महाराज, मैं विश्राम नहीं कर सकती। मारुति के आश्रम पहुंचने तक हम विश्राम के लिए कहीं नहीं रुकेंगे। मैं मारुति को जब तक देख न लूं, तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। जाने क्यों महाराज, मेरा मन एक विचित्र सी भयावह आशंका से घिर चुका है। धैर्य से काम लीजिए महारानी। महाराज, महाराज मेरे मन की व्याकुलता को समझे। संतान अपनी माँ से चाहे जितना दूर हो, किंतु आत्मा के धागों से माँ अपने संतान से सदा जुड़ी हुई रहती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मारुति को हमारी आवश्यकता है। और यूं भी वहां मेरे जैसा ध्यान रखने वाला और कौन है उसका। मारुति, तुमने सब कुछ स्वयं ही अपने ऊपर कैसे ले लिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो?
दिखाओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं गुरु माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो असुर तो मुझे छू भी नहीं पाए। तुमने अकेले ही उन राक्षसों का सामना कैसे कर लिया? भय नहीं लगा तुम्हें? मुझे किसी का भय नहीं लगता गुरु माँ, क्योंकि मुझे अपने आराध्य देव पर विश्वास है। जब तक मेरे आराध्य देव मेरे साथ है, फिर मुझे कैसा भय? फिर माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद भी तो साथ होते हैं। ये सबसे बड़े रक्षा कवच होते हैं, और इनके होते हुए कोई भी कैसे कर पाएगा मेरा अहित? अरे, ये मारुति कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, उसे असुरों से पिटते हुए देखने का आनंद मन का मन में ही रह गया। बहुत थक गए अभी, भटकते भटकते। और उधर आश्रम में यज्ञ चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा, तारका ने अब तक यज्ञ को रोका क्यों नहीं? हाँ, आप लोग कृपया करके मुझे आचार्य तृणबिंदु के आश्रम का मार्ग बता सकते हैं? वहाँ बहुत ही विशाल यज्ञ हो रहा है। कौन हो तुम? ताड़का चुपचाप अपनी पराजय स्वीकार करके बैठने वाली राक्षसी तो नहीं हो सकती। निश्चित रूप से वो यज्ञों को हानि पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ करेगी। मुझे और अधिक सचेत रहना होगा। मारुति, मारुति, अक्षय और उसके असुर भाई कब से दिख नहीं रहे हैं। तुमने उन्हें भलीभांति ढूंढा है ना दामोदर? हाँ मारुति, और बहुत समय से नहीं देखा है किसी ने उन्हें। कहाँ हो सकते हैं वे? निश्चय के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, किंतु मुझे लगता है वो वन की ओर ही गए हैं। वन में चले गए? कहीं ताड़का उनका कुछ अहित न कर दे। क्या करूँ? उन्हें खोजने वन में जाऊँ कि यही यज्ञ की रक्षा के लिए खड़ा रहूँ? यदि यहाँ खड़ा रहूँगा तो अक्षय और उसके साथियों की सहायता नहीं कर पाऊंगा। वन में क्या पता उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो, और यदि उनकी सहायता के लिए आश्रम छोड़कर वन चला जाता हूँ और पीछे से कहीं ताड़का यज्ञ भंग करने चली आई तो? कुछ देर और यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं दामोदर। यदि फिर भी नहीं आए तो जाऊंगा उनके लिए वन में।
आश्रम तक तो ये बालक ले आए हैं मुझे। अब बस अवसर देख के ये शमशान की राख यज्ञ की वेदी में डाल दूंगी। बस फिर हो जाएगा यज्ञ भंग। तुम यहाँ क्यों मित्र? मुझे कहीं और होना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, सब कह रहे थे ना कि तुम वन में गए हो, इसलिए हम तुम्हें वन में ढूंढ रहे थे। मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित होने का आभारी हूँ मित्र। संकट आया था, ताड़का के भेजे राक्षस आए थे यज्ञ में विघ्न डालने, किंतु अपने आराध्य देव के आशीर्वाद से उनको मैं रोकने में सफल रहा। इतना छोटा सा वानर बालक और इसने राक्षस को मार दिया। वैसे अच्छा ही हुआ, चलो मुझे यहाँ आते ही पता चल गया कि मेरा सामना करने वाला यहाँ ये बालक ही है। अपना कार्य करने के बाद इसको संभालना कठिन नहीं होगा। ठहरो, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं ताड़का की माया हूँ। एक साधारण वानर बालक कैसे मेरे छद्म को भेदकर मुझे पहचान सकता है? अरे ये हमारे साथ हैं, इन्हें क्यों रोक रहे हो तुम? मैं इस समय यहाँ रक्षक की भूमिका में हूँ और जो भी आश्रम वासी नहीं है उन्हें आश्रम प्रांगण में जाने से रोकना मेरा कर्तव्य है। मुझे इस यज्ञ में भाग लेने से रोककर बहुत भयंकर भूल कर रहे हो वानर बालक। तुम नहीं जानते इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें इसी समय श्राप दे सकती हूँ। साध्वी वो होती है जिसका साम, दाम, उपलब्धि और श्रद्धा इन चारों पर अधिकार हो, किंतु इस साध्वी में साम अर्थात स्थिर और शांत चित्त नहीं दिख रहा है। होता तो जैसे इसने कुपित होकर श्राप की धमकी दी है ऐसा नहीं करती। दाम भी नहीं दिख रहा है। होता तो इसका अपनी जिह्वा पर संयम होता और ऐसी कटु वाणी न बोलती है। इसे देखकर निश्चित रूप से कहीं कुछ अधार्मिक भाव परिलक्षित हो रहा है। अरे तुम अभी भी इनका मार्ग रोके खड़े हो, जाने दो इन्हें। मुझे क्षमा करें। क्षमा क्या करे मूर्ख? आश्रम में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में एक साध्वी भाग लेने के लिए आई है। तुम्हें उसका आदर सत्कार करना तो दूर, तुम अतिथि देवी भव सूत्र को भी लज्जित कर रहे हो। देखो मित्र, जो मेरा कर्तव्य है। तुम मुझे कर्तव्य सिखाओगे? कर्तव्य सिखाओगे तुम मुझे? हटो। मारुति, ये क्या हो रहा है यहाँ?
बच्चों, ये है पंचामृत। पंचामृत अर्थात 5 अमृत तत्वों का मिश्रण। कुछ भक्त लोग इसे चरणामृत भी कहते हैं, अर्थात साक्षात प्रभु के चरणों से निकला हुआ अमृत रस। इस पंचामृत में हम दुग्ध, दही, घी, मधु और मिश्री का मिश्रण करते हैं और इन सब को मिला के पंचामृत बनाया जाता है। तत्पश्चात उसमें डाला जाता है ये तुलसी पत्र। इस तुलसी पत्र में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें से 14 रत्न मिले थे। उनमें से एक रत्न ये तुलसी पत्र भी है। समझ गए? आचार्य जी, यज्ञ में हम जो ये प्रसाद चढ़ाते हैं वो देवताओं तक कैसे पहुंचता है? ये संसार है ना, ये 5 तत्वों से बना है। उनमें से अग्नि और ध्वनि को ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त है। जब हम यज्ञ में शंखनाद करते हैं तो उस शंखनाद की ध्वनि को ऊपर स्वर्ग में जाने की शक्ति होती है। तो जब भी हम यज्ञ करते हैं और उसमें जो आहुति देते हैं वो वायु और ध्वनि के द्वारा सीधे स्वर्गलोक में जाकर सभी देवताओं को और पितृलोक में जाकर हमारे पितरों को प्रसाद रूप में प्राप्त होता है। जो हम यज्ञ करने जा रहे हैं आज अपने इस आश्रम में, उस यज्ञ में हम जिन देवी देवताओं का आह्वान करेंगे वो साक्षात सूक्ष्म रूप में आकर अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उन्हें मनचाहा आशीर्वाद और वरदान देते हैं। बस आओ अब हम पंचामृत बनाते हैं। पहले हम दूध लेंगे। आचार्य श्री, आश्रम में एक साध्वी ब्राह्मणी आई है। गुरु माँ ने उनके स्वागत सत्कार प्रबंध के लिए कहा है। अच्छा, ठीक है, आओ चलो देखते हैं। मारुति, तुरंत क्षमा मांगो साध्वी जी से। गुरु माँ की आज्ञा का सम्मान करते हुए मेरे व्यवहार से आपका जो अनजाने में असम्मान हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु मेरी मंशा आपका असम्मान करना नहीं थी माते। मैं तो गुरु आज्ञा से जो उन्होंने मुझे कार्य सौंपा उसे ही कर रहा था। क्षमा चाहता हूँ, मैं अज्ञानी ये भेद नहीं जान पाया कि गुरु की आज्ञा का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है अथवा अतिथि के प्रति यथोचित आदर सम्मान का प्रदर्शन। आप तो इतनी तपस्विनी साध्वी हैं। कदाचित आप ही इस विषय में मेरा ज्ञान बढ़ाकर मुझे कृतार्थ करें देवी। ये तो बड़ा चतुर बालक लगता है। मुझे ऐसे प्रश्न में उलझा रहा है। बड़े ही मूर्ख और मंद बुद्धि लगते हो बालक। जैसा तुम्हारे मित्रों ने कहा वही शास्त्र वचन है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि का आदर सत्कार उसे ईश्वर सदृश मानकर करना चाहिए। वो कर्तव्यों में सबसे ऊपर होगा, सर्वोपरि होगा। और इस आश्रम में मुझे प्रवेश करने से रोककर तुमने बहुत भयंकर भूल की है बालक। कृपया बालक को क्षमा करें। इसकी भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगकर आश्रम में होने वाले यज्ञ हेतु आपका सादर आमंत्रित करती हूँ देवी।
ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही है महेश सदृश्य। गुरु तो साक्षात परब्रह्म होता है। इसलिए समस्त सृष्टि के बनाने वाले तीनों देवों से भी पहले विद्यार्थी को गुरु का नमन करना चाहिए। अब यदि ये बात मुझे पता है तो एक साध्वी ये बात क्यों नहीं जानती? कहीं कुछ तो भूल चूक हो रही है। मारुति, माना यज्ञ सफलता पूर्वक संपन्न हो, इसलिए इसका सुरक्षा का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। और तुमने बड़े ही साहस और निर्भीकता से इस पर आने वाले संकट को टाला है मेरे बच्चे। किंतु लगता है अब बड़े ही उत्साह से तुम कुछ नहीं में भी बहुत कुछ देखने की भूल कर रहे हो। क्रोध छोड़ो और शांत चित्त से अपना कार्य करो, ठीक है?